नरेंद्र मोदी भगोड़ा है, घर से भागा, बीवी से भागा, अब जनता से भाग रहा है, मणिपुर से भाग रहा है, और एक दिन आने देखना आप, हिंदुस्तान से भागेगा ये आदमी। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, हिंदुस्तान से भागेगा ये आदमी। सबसे पहला देश पे नरेंद्र मोदी अमित शाह होंगे तो दोस्त छोड़ के भागने वाले होंगे सरकार जाते ही। झोला नहीं है, झोला उठाने वाले का पासपोर्ट नहीं होता है। मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अपना पासपोर्ट कैंसिल करा लें, फिर दे रहना हिंदुस्तान के अंदर सरकार जाने के बाद सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे। महिला बनाम मोदी चुनाव हो रहा है, महिलाएं लड़ेगी मोदी के सामने चुनाव। क्या गुजरात में बैठी इनकी घरवाली महिला नहीं है? उस महिला की क्यों नहीं बात करते हैं? ये बात करता है हिंदुत्व की। ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है नरेंद्र मोदी। वो कैसे, मैं बताता हूं। एक आदमी नहीं है जो उनको चाय बेचता देगा, एक आदमी नहीं है इनकी कॉलेज में जो क्लासमेट था, ऐसी कौन सी कॉलेज में जो सिंगल आदमी पढ़ गया है। उनका काम है झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना और लोगों को गुमराह करना। ऐसे लोग, ये बात करता है हिंदुत्व की। ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है नरेंद्र मोदी। वो कैसे, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पवित्र माना गया अग्नि को, सबसे पवित्र अन्न माना गया चावल को, और सबसे पवित्र वचन माना गया 7 फेरों को। पहले तो सबसे पहले इसने अग्नि का अपमान किया, 7 फेरे घूम के शादी करी। अन्न का, चावलों का जो दान होता है उससे, हमारे यहाँ एक पंडित, तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ तो हम पंडित लोग हैं, चावल का दान सबसे महादान होता है, सबसे पवित्र अन्न है। 7 वचन हिंदुस्तान में सनातन धर्म के अंदर सबसे पवित्र वचन है। इन सब का उल्लंघन किया, इन सब के विपरीत रही, किसी की बेटी की, किसी की बहन की, किसी की बुआ की। वो देश की बेटी है नरेंद्र मोदी जी की घरवाली। हो सकता है मेरी बुआ लगे, बहन मानो, मेरी माँ के समान है, ठीक है। देश की बेटी है, देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं। ब्रजभूषण जी सुनो, लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करने दे रही है। तो बीजेपी की कौन सी तुष्टीकरण की नीति है? तानाशाही चल रही है क्या? तानाशाही नहीं, कि रेपिस्ट पार्टी है। रेप करो, बार बार करो और अपने लोगों को बचाओ। ये रेपिस्ट पार्टी है। ये माँ बहन सुरक्षित नहीं है। इस बार सबसे ज़्यादा महिलाओं ने कमर कसी है। ये शुरुआत राजस्थान, मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, बाकी हमारे तमाम 5 राज्यों से महिलाएं शुरुआत किया है। इस बार महिला बनाम मोदी चुनाव हो रहा है। महिलाएं लड़ेगी मोदी के सामने चुनाव, और किसी आदमी की दम नहीं है जो महिलाएं घर पे फिर यूँ कहते कि वोट तो अशोक गहलोत जी को या राहुल गांधी जी के हाथ के निशान को देना है। तो किसी आदमी की दम नहीं है, मेरी भी दम नहीं है, मेरी घरवाली यूँ कहते इसको वोट देना है। तो महिलाएं बनाम मोदी चुनाव हो गया इस बार। मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं मेरी बहन हैं, उन्हीं के लिए तो काम कर रहा हूँ। तमाम योजनाएं देखो, उज्ज्वला योजना दे दी। बोल रहे पहले महिलाएं गैस के सामने आंसू बहाती थी, तबीयत खराब होती थी, मैंने दिया जो दिया, शौचालय बना दिया। पहले महिलाओं का अपमान होता था, खेत में जाती थी, मोदी जी ने दिया ना भाई। बताइए कांग्रेस ने क्या दिया? शौचालय क्या मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी पैसा नहीं दे रही थी शौचालय का? एक बार बताओ, नहीं दे रही थी? नहीं दे रही थी, नहीं दे रही थी, दे रही थी। तो नई योजना नहीं है। आप उस जहां हमारे पूरे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यदि विस्तार से लागू कर रहे हो, जनहित की योजना आप रोक ही नहीं सकते थे। दूसरी बात, क्या गुजरात में बैठी इनकी घरवाली महिला नहीं है? उस महिला की क्यों नहीं बात करते? राजस्थान आप कह रहे हैं बार बार मोदी जी आ रहे हैं, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वहाँ की जनता हिंदुस्तान के लोग नहीं है, निवासी नहीं है। कह रहे राजस्थान में महिलाओं के साथ कितना व्यवहार, गलत व्यवहार हो रहा है, अभद्रता हो रही है, मारा जा रहा है, रेप हो रहे हैं राजस्थान। बिल्कुल मोदी जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, सब उनके ऐसा शोषण कर रहे हैं। पहला नंबर वसुंधरा राजे सिंधिया जी का आया है, दूसरा नंबर दिया कुमारी जी का आया है, सांसद से उठा के एमएलए का टिकट दे दिया। तो महिलाओं का शोषण कर रही है बीजेपी। राजस्थान में जितनी भी महिलाएं नेत्री उनका शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपनी ही नेत्रियों को शोषण कर रही है। तो उनको पहले अपनी नेत्रियों को देखना चाहिए, अपने उनको बचाना चाहिए, अपनी नेताओं को। कह रहे हैं रोजगार देने के बहाने युवाओं को ठग रहे हैं अशोक। बिल्कुल ये बात भी सही कह रहे हैं, ये काम उनका है। 2 करोड़ योजनाएं जो नौकरी के लिए कही थी, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ? मैं भी 15 लाख रुपये ब्याज मांगता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दिला दो मेरे को। परेशान हूँ भी, इतनी बेरोजगारी आ गई, इतना महंगा बढ़ गया, देश में महंगाई बढ़ गई। मुझे भी 15 लाख ब्याज सहित लूँगा मैं, पैसे सावे नहीं लूँगा। 2014 से आज तक जो भी बैंक ब्याज बनता है, मैं आपके चैनल से नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मेरा ब्याज रुपया मेरे खाते में भेज दो। और आपके दोस्त अगर 2 नंबर में देना चाहता हो तो मैं तो वो भी ले लूँगा। मुझे तो लेने कैसे भी हाथ जोड़ के, मेरा पैसा दिला दो कैसे भी आप दो। मोदी जी कह रहे भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, पहले नहीं होता था।
जब से मैं आया हूँ बदल दिया, चमत्कार हो गया इस देश में। भारत पहले भी महान था और आज भी महान है। भारतीय पहले भी महान थे और आज भी महान है। इनको तो बिरयानी खानी है दोस्त के जाके वहाँ पाकिस्तान पहुँच जाते बिरयानी खाने के लिए, और यहाँ मणिपुर में हमारे लोग कत्लेआम मच रहे हैं। महिलाओं को नंगा करके उनका शोषण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो कैसे वायरल हो रहे हैं। तो बिरयानी खाने के लिए आप पाकिस्तान पहुंच गए, बट अपने ही लोगों को बचाने के लिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनता की, और नहीं लड़ पाए तो आप कहो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज भी मणिपुर में लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। अमित शाह बोल रहे हैं कांग्रेस को टॉर्च ढूंढने पे सीटें नहीं मिलेंगी, ये हालत है कांग्रेस की। इनकी 4 फॉर्चूनर में लोग जाएंगे राजस्थान के अंदर। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो मैं वादा कर रहा हूँ चंदा हुआ कि इनके लिए 4 फॉर्चूनर बुक करा देता हूँ, 11-11 हज़ार रुपये जमा करा के, बाकी पेमेंट ये कर लें। और अपने नेताओं को लेके 28 एमएलए आएंगे इनके 4 फॉर्चूनर में, एक फॉर्चूनर में 7 एमएलए आएंगे। 28 एमएलए को लेके और बाड़ाबंदी कर लेना, 28 एमएलए को लेके बाड़ाबंदी कर लेना। ये अब राजस्थान की जनता ने पहले भी इनको रुपया को ठुकरा दिया, ये सरकार गिराने पहुँच गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ अशोक गहलोत जी को तो पीछे कर दिया। राजस्थान की जनता आगे हो गई, बोले पहले हमसे टकराना पड़ेगा। राजस्थान की जनता, महिलाएं, बच्चे, माताएं, बहनाएं, हर आदमी वज्र की दीवार बन के खड़ा हो गया। मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है क्या जनता? राजस्थान की जनता अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी? राजस्थान की जनता अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही। राजस्थान की जनता ये चाह रही है, जो हम लोगों की रक्षा कर रहा है, विकास कर रहा है, हम लोगों को जो योजनाएं दे रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, एज ए गार्जियन। आज अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के लोग एज ए गार्जियन राजस्थान की जनता का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान की जनता चाहती है कि यही ठीक है, हमको यही लोग पसंद है, हम इनके साथ ही जाना पसंद करेंगे। मोदी जी को बार बार जाना पड़ रहा है। ऐसे हो रहे हैं जैसे पार्षद मीटिंग लेने जाते हैं ना, क्षेत्रीय पार्षद वगैरह सब पार्षद साहब गली में आ रहे हैं, इस मोहल्ले में आ रहे हैं, ये पार्षद हो गए। हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, कोई भी चुनाव हो मजबूती से लड़ रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री तक जा रहे हैं, यही तो बोलते हैं, यही तो सीख है बीजेपी के कार्यकर्ता को, यही संदेश दिया जाता है। मोदी जी सही कह रहे हैं, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हर देशवासी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मणिपुर में चुनाव नहीं है इसलिए मणिपुर गंभीर नहीं है। अभी चुनाव आ जाने तो मणिपुर गंभीर हो जाएगा, वहाँ पहुँच जाएंगे, रोने लग जाएंगे कि मैंने आपका बहुत मदद करी लेकिन मेरी बात कोई मानी नहीं। बोलेंगे कांग्रेस की सरकार थी देश में, सरकार बीजेपी की, फिर बोलेंगे ये कांग्रेस की गलती। इतिहास में बता रहा हूँ आपको, इनके कार्यकर्ता बोलेंगे 20 साल 10 साल बाद जब ये इतिहास में पढ़ा जाएगा मणिपुर का, तब बोलेंगे तब कांग्रेस की सरकार थी इसलिए मणिपुर जल रहा था। ये लोग ये झूठे और निकम्मे हैं। मतलब राजस्थान भी गया, 24 भी गया। मैं कह रहा हूँ सब कुछ गया इनका। सबसे पहला देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह होंगे तो दोस्त छोड़ के भागने वाले होंगे सरकार जाते ही। इतना घोटाला अगर उजागर अगर हो गया तो ता जिंदगी जेल से नहीं निकलेंगे। देश छोड़ के भागेंगे। मोदी जी कह देते झोला उठा के चल दूंगा, झोले में कुछ नहीं है। झोला नहीं है, झोला उठाने वाले का पासपोर्ट नहीं होता है। मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ अपना पासपोर्ट कैंसिल करा लें, फिर दे रहना हिंदुस्तान के अंदर सरकार जाने के बाद सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएगी। भ्रष्टाचारी भयंकर भ्रष्टाचारी हैं। आज तक के हिंदुस्तान की पूरी जितनी भी सरकारें आई है, मेरी बात सुनो, देखो हर सरकार में छोटा मोटा कोई होता है, मेरी बात सुनो, नीचे लेवल पे हम उसकी बात नहीं करते। कांग्रेस के लोग ईमानदार थे और ये ईमानदारी की बलि चढ़े हुए। आप देख लो पीछे क्यों उड़ाया गया, इनको क्यों मारा गया। ईमानदार थे, नेकी नियति ईमानदारी से देश का विकास कर रहे थे, लेकिन ये देशद्रोही ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग देश का विकास करें, देश को आगे ले जाएं। बम से उड़वा दिया पूरे परिवार, 3 पूर्व प्रधानमंत्री जी शहीद हो गए हमारे। गुनाह किया कांग्रेस ने कि 3 देश में शहीद हो गए। वही तो मोदी जी कह रहे हैं, परिवार छोड़ दिया, भिक्षा मांग के खाई, चाय बेचते थे, आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो कांग्रेसियों को बुरा लग रहा है। उनको लग रहा है कि जो परिवारवाद चल रहा था वो खत्म हो गया, मोदी जी आगे, इसलिए बेचैनी है आप लोग। परिवार तो भगोड़ा छोड़ता है, इन लोगों ने अपनी जान न्योछावर कर दी देश के लिए। वो होता आदमी भगोड़े नहीं है ये लोग। नरेंद्र मोदी भगोड़ा है, घर से भागा, बीवी से भागा, अब जनता से भाग रहा है, मणिपुर से भाग रहा है, और एक दिन आने देखना आप हिंदुस्तान से भगेगा ये आदमी। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, हिंदुस्तान से भगेगा ये आदमी।